सवाल, क्या बंगाल का बंटवारा होने वाला है? इस सवाल ने बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है और इस सवाल को जन्म दिया है बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने, जिनका दावा है कि उनके प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्थ ब्लॉक को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है और अंतिम फैसला पीएम मोदी करेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल का बंटवारा होने वाला है? প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি, এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন। सुकांत मजूमदार के इस बयान ने बंगाल में हलचल मचा दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बंगाल के बंटवारे की बात कह रहे हैं। इनकी मांग है कि नॉर्थ बंगाल को अलग करके नॉर्थ ईस्ट में शामिल करना चाहिए, जिससे नॉर्थ बंगाल के विकास को रफ्तार मिल सके। इसी सिलसिले में ये प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে। नॉर्थ बंगाल को अलग करने की मांग नई नहीं है। पिछले साल बीजेपी के अनंत महाराज ने ऐसी ही मांग उठाई थी, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया था। और अब सुकांत मजूमदार बंगाल के बंटवारे की बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर बंगाल बंटवारे की बात सत्ताधारी टीएमसी को पसंद नहीं आई है। ये किसी का दोस्त नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। बंगाल का रुपया मत दीजिए, 100 दिन का रुपया मत दीजिए। इन लोगों को याद रखना चाहिए, बंगाल का विभाजन करने का कोई कदम ना उठाए, ये सबसे अच्छा होगा। ये पार्टी का जो कुछ है वो भी चला जाए। बंगाल का लोग बंगाल का विभाजन नहीं चाहते हैं। बंगाल में भाट काट नहीं होगा, सब मिलके चलते हैं। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, वेस्ट बंगाल सब है। ये क्या है, बंगाल तो इतना बड़ा कुछ नहीं। टीएमसी अटूट बंगाल की बात कह रही है, जो नहीं चाहती कि नॉर्थ बंगाल को अलग किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी है। हालांकि मौजूदा स्थिति में नॉर्थ बंगाल की सियासी ताकत बीजेपी के अनुकूल है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल बनता है। नॉर्थ बंगाल में विधानसभा की 56 और लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि वर्ष 2024 में 8 में से 6 पर जीत दर्ज की है। साउथ बंगाल के मुकाबले नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक मजबूत है। यहाँ 30% राजवंशी वोटर हैं, जिन्हें निर्णायक माना जाता है। नॉर्थ बंगाल की 4 लोकसभा और 23 विधानसभा सीटों पर राजवंशी समाज का प्रभाव है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार सुकांत मजूमदार के प्रस्ताव पर विचार करती है और नॉर्थ बंगाल को अलग करके नॉर्थ ईस्ट में जोड़ा जाता है, तो इससे बीजेपी का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, जबकि ममता की सियासी ताकत कम होगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के सुर में सुर मिला रहे हैं। उत्तरी बंगाल का जो स्थिति है आज, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो या अर्थनैतिक स्थिति हो, चाहे वो किसी निवेश का बात हो, वो पीछे है। हमारे से आप रिसोर्सेस लूटते हो, हमें भेड़ बकरी की तरह हमें ट्रीटमेंट करते हो। केंद्र सरकार से नॉर्थ बंगाल को एम्स मिलता है, आप उठा करके कलकत्ता ले जाते हो। सो कुल मिला के नॉर्थ बंगाल को ठगा गया है। हालांकि इससे बीजेपी को नफे के साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल बंगाली समाज एक बार बंटवारा देख चुका है, जिसका दर्द आज तक महसूस किया जाता है। ऐसे में अगर राज्य को बांटने के एहसास को बंगाली समुदाय दिल पर लेता है, तो नॉर्थ बंगाल से भी बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, केंद्र अगर सुकांत मजूमदार की मांग पर विचार करता है तो ऐसा तीसरी बार होगा जब बंगाल बंटेगा। इससे पहले 2 बार बंगाल का विभाजन हो चुका है। मैं बताता हूं आपको याद भी होगा, वर्ष 1905 में ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। तब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल था। वर्ष 1911 की अगर बात करें तो इसमें विभाजन को खत्म कर दिया गया था, जबकि वर्ष 2012 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था।
1912 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल भारत में जबकि पूर्वी बंगाल ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जी न्यूज़।